ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुपमा, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ दोस्तों, अधिक मास के ऊपर। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हर साल पितृपक्ष खत्म होते ही नवरात्रे शुरू हो जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस बात से हमारे दर्शक काफ़ी हैरान होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताती हूँ कि इस साल ऐसा क्यों हुआ। देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में चंद्रमा और सूर्य के बीच अधिक मास संतुलन स्थापित करने के लिए अधिक मास आता है। इस मास को हम मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और ये जो है इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। इस मास में खास बात ये है कि भारत में 2 वर्षों के बाद काल गणना होती है। तो उसमें पहला जो है वो चंद्र वर्ष, जिसमें कि हम मासिक गणना के लिए प्रयोग करते हैं, और दूसरा है सौर वर्ष, जो हम वर्ष की गणना के लिए प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों में कुछ दिनों का अंतर होता है, क्योंकि सौर वर्ष का मान जो है वह 365 दिन 15 घंटे और 22 पल का होता है, और चंद्र वर्ष का मान जो हो वह 354 दिन, मतलब 354 दिन 22 घटी 1 पल। तो इनमें कुछ दिनों का अंतर पड़ता है, लगभग 11 दिन का। अतः ये जो 11 दिन का अंतर होता है, तो वर्षों में दोनों वर्षों में 11 दिनों का अंतर हुआ। तो उसी अंतर में समानता लाने के लिए 12 महीनों के स्थान पर 13 महीने हर 3 साल में माने जाते हैं। तो माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि उसका फल हमें बहुत अधिक मिलता है। इस महीने में सभी शुभ कार्य वर्जित किए जाते हैं, और पूरा महीना भगवान विष्णु, भागवत कथा, राम कथा, श्री हरि विष्णु जी की कथाएं होती रहती हैं। देखिए दोस्तों, हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जिस मास में सूर्य संक्रांति का अभाव हो उसे अधिक मास कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अमावस्या से अमावस्या के बीच जब कोई संक्रांति नहीं पड़ती है तो उसे अधिक मास कहा जाता है। और इस महीने जप तप दान करने का बड़ा महत्व है। लेकिन इस मास को देखिए दोस्तों, इस मास का मल मास नाम क्यों पड़ा, और इसको पुरुषोत्तम मास नाम कैसे मिला। तो जब इस मास का मतलब जन्म हुआ, तो इस मास का स्वामी बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं था। तो इस मास को निम्न श्रेणी में रखा गया, इसीलिए उसे मल मास कहा गया। फिर वे दुखी होकर भगवान विष्णु जी के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई कि कोई भी देवता जो हैं वो मेरा स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान विष्णु जी ने इस मास को फिर अपना नाम दिया, इसीलिए इस मास का पुरुषोत्तम नाम पड़ा। और कहा भी जाता है कि जब भी विष्णु भगवान जी ने कहा कि जब भी तुम्हारा आगमन हर 3 साल में होगा, और उस महीने में जो भी व्यक्ति पूजा आराधना करेगा, शुभ कार्य करेगा, अन्य दिनों की अपेक्षा उसको 10 गुना फल मिलेगा। तभी इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर में देखें तो इसका हमें जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये था पुरुषोत्तम मास का आप थोड़ी सी जानकारी। अब इसकी एक पौराणिक रहस्य ये भी है कि भगवान नरसिंह देव जी का प्राकट्य मतलब जन्म भी इसी महीने हुआ था। भगवान नरसिंह देव जी, क्योंकि आप तो सब जानते ही हैं कि जब हिरण्यकश्यप जी ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि मेरी मृत्यु जो हो
वह ना दिन में हो, ना रात में हो, ना ऊपर आकाश में हो, ना नीचे हो, ना नर से हो, ना नारी से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, और ना ही 12 महीनों में किसी भी दिन मैं मर सकूं। तो इसी बात के लिए भगवान विष्णु जी ने उसे मारने के लिए भगवान जी ने अधिक मास का निर्माण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो दोस्तों ये कहानी थी अधिक मास की। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके आप भगवान विष्णु जी की आराधना कीजिए, उनके सानिध्य में रहिए। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।